मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम होगा, सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हो रहा है जो नईम बुखारी साहब का है। नईम बुखारी साहब के बारे में अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान के एक नामवर मशहूर तरीन हस्तियों में आते हैं। कोई आम शख्सियत नहीं है बल्कि नामी ग्रामी शख्सियत है जो इमरान खान साहब के करीबी दोस्त भी हैं और उनके वकील भी रह चुके हैं और इस हुकूमत का हिस्सा भी रह चुके हैं जो इमरान खान साहब को 2018 से 2023 तक मिली थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो उनका यूट्यूब, उनका अपना एक चैनल है, उस पर एक वीडियो आई और उस वीडियो का क्लिप लेकर सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और कह लें कि फेसबुक पे काफी लोगों ने वो क्लिप चलाया। वो क्लिप में क्या था कि एक तो ये कहा जा रहा है कि आप जनाब इमरान खान साहब को रिलीज करें, उसको छोड़ दें, क्या उसने कोई कत्ल किया है? अब भुट्टो का कत्ल अभी तक आपके गले पड़ा हुआ है, दीगर कुछ ऐसी बातें थी। फिर उन्होंने कहा क्या 10 लाख लोग निकल आए या लाखों लोग निकल आए तो उन पे गोली नहीं चलाई जा सकती, और अगर देखा जाए तो 10,000 लोगों पर चलाई जा सकती है। ये बातें जो हैं ये आप किसको सुनाना चाह रहे थे नईम बुखारी साहब? माशाल्लाह आप इतने पढ़े लिखे बंदे हैं। और फौज की अगर आप बात करते हैं तो फौज तो 9 मई का जो वाकया है वहां पर भी फौज बड़ी खामोशी से चुप करके बैठी रही। फौज ने वहां पर भी मैंने देखा कि कोई ऐसी गोली नहीं चलाई, कोई ऐसा मामलात नहीं किया फौज ने। तो आप किसको बता रहे हैं गोली चलाने के हवाले से? तो बड़ी ऐसी बातें हैं जो आपस में अवाम को तकसीम करने के लिए ये बातें काफी होती हैं, अवाम को आपस में तोड़ने के लिए ये बातें बहुत होती हैं। जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं या पीटीआई के फॉलोअर कर रहे हैं या वोटर या सपोर्टर कर रहे हैं, ये वो बातें हैं कि जी इमरान खान के बगैर ये दुनिया रुक जाएगी, ये मुल्क रुक जाएगा, ये दुनिया नहीं चलेगी। मेरी बात याद रखे, पाकिस्तान का एक नाम है जो कलमे के नाम पर बना है और इस्लामी नाम है, और ये इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है, किसी इमरान खान के नाम पे नहीं बना है। तो ना ही उसकी वजह से ये मुल्क रुक सकता है। लेकिन जो तखरीब कारी इस मुल्क में होती है, जो तखरीबकार हैं, ठीक है, जो इस मुल्क को अंदर से खोखला करना चाहते हैं, जो इसको नुकसानात पहुंचाना चाहते हैं, जो बॉर्डरों के जरिए हमारे अंदर से हमारे अपने लोग इस मुल्क को खोखला करना चाहते हैं, अल्लाह के फजलो करम से आज तक वो भी इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ठीक है ना? तो ये जो आप बातें करते हैं कि इमरान खान के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, दीगर ऐसी आप जो हमारे जो कह लें कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं जो ये बातें करते हैं कि इमरान खान के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, तो ये बातें अब महज एक जो है ना एक ड्रामाई अंदाज रह चुका है और मुल्क बहुत अच्छे से चल रहा है और आने वाले दिनों में भी चलेगा। हाँ, रही बात महंगाई की, तो ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी काफ़ी महंगाई हुई थी। ये बात नहीं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगाई नहीं हुई। इमरान खान साहब की भी जब लास्ट टाइम पर हुकूमत जाने वाली थी तो इमरान खान साहब से भी ये पाकिस्तानी अवाम जो है काफ़ी परेशान और काफ़ी तंग थी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब लास्ट टाइम जब 10 रुपये पेट्रोल में कमी की थी तो उसकी वजह से IMF का हमारे ऊपर काफ़ी बोझ पड़ गया था। तो हमारी जो इमरान खान साहब की जो हुकूमत गई थी अदम एतमाद से और जो हुकूमत आई थी PDM की, तो PDM की हुकूमत को बड़े सख्त फैसले करने पड़ गए थे। तो उस वक़्त PDM के कह लें कि जो वज़ीर आज़म मुनखतब हुए थे उनका नाम था मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे सियासत नहीं बचानी, मुझे रियासत बचानी है, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। और इस वक्त आज भी अगर आप बात देखें तो 18,500 रुपए का 18,500 अरब रुपए का बजट पेश किया जाएगा आज। ठीक है, जब मेरी वीडियो आप रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी कह लें कि अवानों में तैयारियां की जा रही हैं, ये वीडियो कब अपलोड होगी, लेकिन ये फैसला आपने करना है कि 18,500 अरब रुपए का वफाक जो है वो बजट पेश करने जा रही है, जिसमें गाड़ियां भी महंगी होंगी, मोबाइल भी महंगा होगा, कॉस्मेटिक भी महंगी होगी, दीगर उसमें जो इम्पोर्टेड चीजें हैं जैसे दूध है, ऐसी चीजें जो डब्बा पैक कोई भी चीजें वो महंगी होंगी, गाड़ियां भी इसमें
महंगी होंगी। और जो कह लें कि नॉन फाइलर लोग हैं उनके ऊपर भी कह लें कि काफ़ी सारा उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा, क्योंकि वो जो टैक्स सूट से बाहर है उनको भी टैक्स कलेक्शन में लाना है और उनको भी किसी तरीके से इस मुल्क का हिस्सा बनाना है, क्योंकि कहा यह जाता है कि मुल्क कर्जों से नहीं बल्कि टैक्स से चलता है। तो अब यह है कि हर उस नॉन फाइलर को टैक्स में आना होगा और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना जो हाथ है वो आगे बढ़ाना होगा। तो बात हो रही थी जनाब नईम बुखारी साहब के हवाले से। तो नईम बुखारी साहब आप माशाल्लाह इस मुल्क की आन है, शान है और दुनिया आपको जानती है और एक पढ़े लिखे आप नौजवान हैं। जिस तरह की आपकी वीडियो वायरल हुई और उसको जिस तरह इस्तेमाल किया गया, शायद आपको भी नहीं अंदाजा होगा कि आपकी ये वीडियो कौन कौन किस तरह इस्तेमाल करेगा। ये वीडियो उनके लिए तो बहुत अच्छी साबित हुई जिनको आप पसंद करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ ये कह लें कि जो लोग हैं पीटीआई के, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छी आ गई। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वीडियो उनके लिए एक वो वाले जान बन गई जो इस वक्त हुकूमत में बात पैदा कर दी। कानून को आप भी जानते हैं, कानून को आप भी समझते हैं। इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए, ये आप कहते हैं इमरान खान साहब को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। जो उनके केसेस हैं उनका वो सामना करें, अपनी जमानतें करवाएं और बाहर आ जाए, ठीक है। इमरान खान साहब के ऊपर नईम बुखारी साहब 200 से जायद केस हैं, जो कि पीटीआई ये कहती है कि ये सब केस जाली है, झूठे हैं, ये बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब इनमें कितनी सदाकत है, आप वकला हैं, 2018 में आपने काफी सारे केस लड़े पीटीआई के, तो अब आपने हमने देखा कि आपने कोई ऐसा केस नहीं जो इमरान खान साहब का लड़ा हो। तो खाली टेबल पर बैठ के मेरी तरह या ऐसे माइक आगे रख के बात करना ये बहुत आसान होता है, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक पानी में उतरे ना तो दरिया का या गहराई का पता नहीं चलता। तो अब आप, मेरा ख्याल है कि मेरा आपको मशवरा भी है, आप हमारे भाई भी हैं, सीनियर भी हैं हमारे, तो आपको चाहिए कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनकी तरफ थोड़ी तवज्जो दें, उन केसों को थोड़ा सा आप स्टडी करें और इमरान खान साहब को रिहाई दिलाएं। इस तरह बयानबाजी देने से जो हमारी कह लें कि जो हुकूमत है, जो हमारी इकॉनमी है, इस पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और हमारे जो नौजवान हैं, ख़ास करके वो जो पीटीआई को पसंद करते हैं, वो तो हमेशा से यही बात समझते हैं कि इमरान खान साहब पे जुल्म हो रहा है। इमरान खान साहब को इतने बच्चे नहीं है कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इमरान खान साहब को भी पता है कि ये तोशा खाना क्या था। इमरान खान साहब को भी पता है कि ये जो फॉरेन फंडिंग थी ये क्या है। इमरान खान साहब को भी पता है कि अल कादर ट्रस्ट क्या है, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो इमरान खान साहब के ऊपर पड़ी हुई है। फिर 9 मई लोगों को बचे नहीं है, ठीक है। काफी सारे लोग जो हैं पीटीआई के जो पकड़े गए हैं 9 मई के केसेस के हवाले से, तो उसमें अगर देखा जाए तो 9 मई के जो केसेस हैं उसमें पीटीआई के काफी सारे लोग हैं, उनकी वीडियो है कि ये हम जी कोर कमांडर हाउस पहुंच गए, ये हम रेडियो स्टेशन पहुंच गए। तो ये लोग हैं, ये उन्हीं की वीडियो है। ये कोई इनको उठाकर उधर नहीं लेके गया या किसी ने इनको नहीं कहा कि आप इधर बैठ के अपनी वीडियो बनाएं। तो मकसद ये है बात करने का, जाए कि आप जोड़े तो आप तोड़ने पे लगे हुए हैं। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अवाम को हमेशा से तोड़ने पे लगे रहे, आज तक किसी ने अवाम को नहीं जोड़ा। किसी ने ये नहीं कहा कि पीटीआई के जो लोग हैं वो भी हमारे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि नून लीग के जो लोग हैं वो भी हमारे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी हमारे हैं। हमेशा सियासत होती रही, हर किसी ने सियासत की, हर कोई सियासत करता है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो जेआईयू का है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि जनाब जो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, या इमरान खान साहब ने ये कहा हो कि वो सब मेरी जान है, ठीक है। हर कोई अपने वर्करों के ऊपर, अपने वोटर और सपोर्टर के ऊपर खेलता खिलाता आज तक सियासतदान बना हुआ है। खैर अब तो काफी मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि कल की जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी वो ये थी कि इमरान खान साहब ने जो डायलॉग का कह लें कि सियासी जमातों को दावत दी है, ठीक है, और जो एक ग्रीन सिग्नल दिया इमरान खान साहब ने, वो तो एक बड़ा खुशाइन था। लेकिन उसी रात को इमरान रियाज खान साहब जो हैं, एक अच्छे एंकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं मेरी तरह, तो मेरी तरह तो नहीं, खैर बहुत बड़े एंकर हैं वो, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे। खैर
मुख्तसर ये है बात कि जब उनको रात को लामा इकबाल लाहौर एयरपोर्ट से रोका गया उम्रे पे या हज पे जाने से, तो मुझे लगा कि शायद अब इमरान खान साहब के लिए भी थोड़ी सख्ती है, क्योंकि जब इमरान खान साहब के जो वोटर सपोर्टर जो फॉलोअर हैं, ठीक है, हमाद अजहर साहब पिछले दिनों में सामने आते हैं, फिर चौधरी असलम साहब सामने आते हैं, फिर मुराद सईद साहब का भी कह लें कि एक वीडियो मैसेज आता है, तो लगता यह है कि पीटीआई के लिए काफी आसानियां सामने आ रही हैं, क्योंकि जरताज गुल साहबा भी जब सामने आई तो वो रोई कुरलाई, यानी कि सही रोई, जेन्युइन उनने रो के दिखाया। तो अब वो ये है कि इस्लामाबाद की जो असेंबली है उसमें वो बैठी हुई है, तो सुन्नी इत्तेहाद की कह लें कि वो इस टाइम जमात में है, क्योंकि पीटीआई का जो है उधर नामो निशान नहीं है, तो सुन्नी इत्तेहाद की जमात में फिलहाल वो बैठी हुई है। तो देखना ये है कि इस मुल्क को कौन जोड़ता है कौन तोड़ता है। अगर फौज की बात करते हैं तो फौज ने हमेशा अपनी जानों का नजराना दिया, अपनी जान की कुर्बानी दी, ठीक है। तो इस मुल्क को हमेशा अगर किसी ने बचाया तो वो फौज है। तो बॉर्डरों पे जाकर नईम बुखारी साहब आप देखें, पीटीआई के जितने भी लोग हैं, कोई वहां पर इमरान खान, कोई वहां पर नवाज शरीफ, कोई वहां पर जरदारी, कोई नहीं मरता, ना ही बिलावल मरता है। इन लोगों की कोई औलाद वहां पर नहीं मरती। अगर कोई मरता है तो मिडिल क्लास एक नौजवान, एक फौजी मरता है, जो छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे गांव से जो फौज में लोग भर्ती होते हैं। तो अगर जर्नलों की बात करते हैं तो जब जर्नल रिटायर होता है तो कोई भी वो पाकिस्तान में तो नजर आता नहीं है, लेकिन हमेशा छोटे लेवल के लोग जो होते हैं वो हमेशा फौज में अपनी जान की कुर्बानियां देते हैं और अपने मुल्क का दफा करते हैं, और अपने मुल्क को हमेशा से उन्हीं लोगों ने बचाया है जो लोग छोटे लेवल पे होते हैं। हमेशा मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर इस मुल्क का कोई मुहाफिज है, इस मुल्क का कोई हमदर्द है, तो वो एक पाक फौज है, पाकिस्तानी फौज है, ठीक है। जब तक फौज पीटीआई के साथ थी तो फौज बहुत अच्छी थी, जब वो पीटीआई से हटी तो फौज बुरी हो गई। आज यही फौज जो है कि जब इमरान खान साहब के साथ थी तो नून लीग को ये फौज बिल्कुल नहीं कमर जावेद बाजवा साहब पसंद थे, ठीक है। जैसे ही अब ये है कि कमर जावेद बाजवा साहब ने जनाब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया तो बाजवा साहब अच्छे हो गए। लेकिन एक दो दफा ऐसा हुआ कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने बयान देने की कोशिश की, लेकिन उनको चुप करवा दिया गया कि कमर जावेद बाजवा के बारे में आपने, उनके खिलाफ आपने बयान नहीं देना। तो खैर यहाँ पर तो ये सियासतदानों की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मुख्तसर और आखिरी बात ये बता दूं कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई वो बेस्ट है तो वो पाकिस्तानी फौज है। पाकिस्तानी फौज को मेरा सलूट है। उसकी वजह यह है कि हमेशा से मेरे जवान, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग इस मुल्क के लिए मरते आए, बॉर्डरों पे कुर्बानियां देते आए। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।